ओम शांति। आज की डेट है 27 फरवरी 2025 के मधुर महावाक्य। बाबा बोले, मीठे बच्चे, सत्य का संग ज्ञान मार्ग में ही होता है। अभी तुम सत्य बाप के संग में बैठे हो। बाप की याद में रहना माना सत्संग करना। बाप की याद में रहो, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। सत्य का संग ज्ञान मार्ग में होता है। सत्य का संग तभी करेंगे जब सत्य बाप का परिचय होगा। अभी तुम सत्य बाप के संग में बैठे हो। जब परिचय हुआ तभी तो उसकी याद में बैठे, उसके पास बैठे हो। बाप की याद में रहना माना सत्संग करना। आज का क्वेश्चन है, सत्संग की आवश्यकता तुम बच्चों को अभी ही है, क्यों? सत्संग की आवश्यकता तुम बच्चों को अभी ही है, क्यों? इसी टाइम क्यों है? कलयुग के अंत में ही क्यों पड़ती है? कलयुग में ही क्यों पड़ती है? अभी तो इतने मठपंथ हो गए कि सत्य क्या है खो गया है, पहचान में ही नहीं आ, इंसान पहचान ही नहीं पा रहा। तो बाबा कहते हैं, आंसर है, क्योंकि तमो प्रधान आत्मा एक सत्य बाप, सत्य शिक्षक और सतगुरु के संग से ही सतो प्रधान अर्थात काले से गोरी बन सकती हो। दुनिया में ऐसा कोई रास्ता नहीं है जहाँ हम तमो प्रधान आत्माएं सतो प्रधान बन सकें। एक ही हंडी है। बाबा कहते हैं ना, एक ही हट्टी है, जाना कहाँ है आपको? काले से गोरी अर्थात बन सकती है। बिना सत्संग के निर्बल आत्मा बलवान नहीं बन सकती है, कमजोर हो गई है। अब भगवान की जो शक्तियों का वो उसमें बल आएगा तभी क्या होगी, वो बलवान बनेगी। बाप के संग से आत्मा में पवित्रता का बल आ जाता है। 21 जन्म के लिए उसका बेड़ा पार हो जाता है। किसका? जो सत्संग करता है, जो बाप के साथ रहता है, 21 जन्म के लिए उसका बेड़ा पार हो जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट है, तुम्हें जो इस देह का संग मिला है, इस संग से उपराम रहना है। सत्य के संग से पावन बनना है। तुम्हें जो इस देह, ये जो देह है, इसका संग मिला है, इससे उपराम रहना है। सत्य के संग से पावन बनना है। सत्य के संग यानी शिव बाबा के संग में रह करके पावन बनना है। सेकंड पॉइंट है, इस स्टूडेंट लाइफ में चलते फिरते बुद्धि में नॉलेज घूमती रहे। हम एम ऑब्जेक्ट को अब सामने रख पुरुषार्थ करना है। इस स्टूडेंट लाइफ यानी कि हम सब क्या है? स्टूडेंट है ना, पढ़ रहे हैं। कौन पढ़ा रहा है? भगवान पढ़ा रहा है। चलते फिरते बुद्धि में नॉलेज घूमती रहे। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना। एम यानी लक्ष्य, हमारा लक्ष्य क्या है वो हमें सामने रख करके पुरुषार्थ करना है। लौकिक में भी देखा ना, अपना एम यानी लक्ष्य सामने रख लेते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है तो उसी अनुसार पढ़ाई करते हैं। वकील बनना है तो वकालत पढ़ते हैं। इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, इंजीनियर बनना है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करना है क्या? एम ऑब्जेक्ट को सामने रख के सच्चे दिल से बाप का मददगार बनना है। सच्चे दिल से बाप का मददगार बनना है। वरदान है आज का, अभिव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करने वाले समीप और समानुभव। अभिव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करने वाले समीप और समानुभव। जो बच्चे यहाँ बाप के गुण और संस्कारों के समीप हैं, सर्व संबंधों से बाप के साथ का व समानता का अनुभव करते हैं, वही वहाँ रॉयल कुल में फर्स्ट जन्म के संबंध में समीप आते हैं। सेकंड है,
फर्स्ट में वही आएंगे जो आदि से अब तक अभिविचारी और निर्विघ्न रहे हैं। निर्विघ्न का अर्थ यह नहीं है कि विघ्न आए ही नहीं, लेकिन निर्विघ्न विघ्न विनाशक व विघ्नों के ऊपर सदा विजयी रहे हैं, जिन्होंने विजय प्राप्त की है। यह दोनों बातें यदि आदि से अंत तक ठीक है तो फर्स्ट जन्म में साथी बनेंगे, नहीं तो फिर तो सेकंड में आएंगे। आज का स्लोगन है, साइलेंस की पावर से निगेटिविटी को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। साइलेंस की पावर से निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांतवासी अर्थात सदा स्थूल एकांत के साथ साथ एक के अंत में रहना। एकाग्रता की शक्ति से किसी भी आत्मा का मैसेज उस आत्मा तक पहुंचा सकते हो। कब? जब एकांत में रहेंगे। किसी भी आत्मा का आवाहन कर सकते हो, किसी भी आत्मा की आवाज़ को कैच कर सकते हो, किसी भी आत्मा को दूर बैठे सहयोग दे सकते हो। जितना एकांत रहेंगे, एकांत माना एक के अंत में खो जाएंगे, जिसका कोई अंत ही नहीं है, उसको क्या कहते हैं? एकांत। तो इसकी याद में खो जाना है, और जब इसकी याद में खो जाएंगे, भगवान की याद में खो जाएंगे, तो हम क्या है? वो और हम एकांत है। फिर कितनी भी भीड़ हो, एकांत है। अच्छा, ये थे आज के मधुर महावाक्य। चलते हैं बाबा के पास। ओम शांति।